बच्चों, हम एक राजकुमार और गोपाल भैया की कहानी सुन रहे हैं। इस कहानी के पिछले भाग में हमने यहाँ तक सुना था कि रानी सुलक्षणा राजकुमार पद्म प्रताप सिंह की सुरक्षा के लिए राजकुमार के साथ जंगल के बीच में झोंपड़ी बनाकर रहने लगती हैं। जब राजकुमार 3-4 वर्ष के हो जाते हैं तो रानी को उनकी शिक्षा की चिंता होने लगती है। तब महारानी सोचती है कि मुझे जंगल के बाहर तो जाना ही होगा। फिर वे जंगल के पास ही अपने राज्य भवानीपुर के एक नगर में ही एक गुरुकुल में राजकुमार का सूरज नाम से प्रवेश करवाती हैं, ताकि कोई भी राजकुमार को न पहचान पाए। अब रानी प्रतिदिन राजकुमार को सवेरे जल्दी तैयार करके स्वयं ही सैनिकों से छुपते हुए जंगल के रास्ते से गुरुकुल छोड़ने जाती हैं और फिर वापस भी लेने जाती हैं। ऐसे करते करते कई दिन बीतने लगते हैं। वहाँ पर राजकुमार एक साधारण परिवार के बालक की तरह ही अपनी शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं। परंतु रानी को हमेशा यह चिंता रहती थी कि कहीं महामंत्री या उनका सेनापति रानी को पहचान कर राजकुमार की हत्या ना कर दे। फिर एक दिन रानी राजकुमार से कहती हैं कि बेटा सूरज, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अकेले ही गुरुकुल जाना होगा और अकेले ही वापस आना होगा। तब राजकुमार डर जाते हैं और कहते हैं, नहीं माँ, मुझे जंगल में डर लगता है। जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं, वे मुझे खा जाएंगे। पर रानी यह बात जानती थी कि राजकुमार में यदि अभी से हिम्मत नहीं आई तो वे बड़े होकर अपना राज्य वापस हासिल नहीं कर पाएंगे और सारा जीवन जंगलों में ही बिताना पड़ जाएगा। तब रानी राजकुमार से कहती हैं, बेटा डरो मत, तुम्हें जब भी डर लगे तो गोपाल भैया को आवाज़ लगा लेना, वो तुम्हारी मदद करने अवश्य आएंगे। यह बात रानी केवल राजकुमार में हिम्मत बढ़ाने के लिए कहती हैं, पर राजकुमार इसे सच मान लेते हैं और कहते हैं, ठीक है माँ, मैं कल से अकेला ही गुरुकुल जाऊंगा। दूसरे दिन रानी राजकुमार को तैयार करके गुरुकुल के लिए भेज देती हैं। राजकुमार भी पूरे आत्मविश्वास के साथ जंगल के अंदर चलने लगते हैं। तभी अचानक थोड़ी दूर जाने पर ही राजकुमार को जंगली जानवरों की आवाज़ आने लगती है। राजकुमार डर जाते हैं और सोचते हैं, अब मैं क्या करूं? फिर उन्हें अपनी माँ की बात याद आती है। तब राजकुमार जोर जोर से आवाज़ लगाने लगते हैं, गोपाल भैया, ओ गोपाल भैया, गोपाल भैया, ओ गोपाल भैया, जल्दी आओ ना, मुझे डर लग रहा है। माँ ने कहा था कि तुम मुझे गुरुकुल छोड़ोगे। उसके बाद कुछ समय पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण छोटे से ग्वाले के रूप में एक लाठी पकड़े हुए आते हैं। उनकी उम्र राजकुमार से थोड़ी ही बड़ी है। तब राजकुमार उनसे पूछते हैं, आप कौन हो? तब भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारा गोपाल भैया हूँ। तुमने ही तो मुझे पुकारा था, मैं तो उधर जंगल में अपनी गैया चरा रहा था। फिर राजकुमार बहुत खुश होते हैं और गोपाल भैया राजकुमार को गुरुकुल छोड़कर आ जाते हैं। उसके बाद संध्या समय जब राजकुमार वापस अपने घर आ रहे होते हैं, तब फिर उन्हें डर लगने लगता है। वे फिर से गोपाल भैया को आवाज़ लगाते हैं, गोपाल भैया, ओ गोपाल भैया, जल्दी आओ ना, मुझे घर जाना है। बच्चों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे।